हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्री को लेकर। जी हाँ, डिग्री इन्फॉर्मेशन आज हम देंगे ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने एसओएल से या मैं कहूँ ड्यू सोल से इस साल यानी 2024 में जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो ग्रेजुएट होंगे। तो आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ डिग्री के बारे में जो 2024 में ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो होने वाले हैं। क्योंकि मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है और ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने रीवैल्यूएशन डाल रखा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका इस साल रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का और आप सारे पेपर में अगर आप पास हो जाते हो, आप ग्रेजुएट हो जाओगे, यानी आपका जो सेशन है 2024 माना जाएगा। तो 2024 की जो डिग्री है कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, पूरा प्रोसीजर डिग्री का है क्या, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, पहली चीज डिग्री को लेकर एक चीज कंफर्म कर दूं, इस बार जो डिग्री है उसको चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, अब जो डिग्री आपको मिलेगी उस डिग्री में काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस बार जो डिग्री आपको मिलेगी 2024 बैच वालों को, उसके अंदर आपका फोटो लगा रहेगा। मतलब पहले फोटो नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास भी जो डिग्री है दिल्ली विश्वविद्यालय की उसमें भी मेरा फोटो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बट आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें आपका फोटो होगा। ये वही फोटो होगा जो फोटो आपने एडमिशन के टाइम पे एसओएल में जमा करवाया होगा या अपने कॉलेज में जमा करवाया होगा। अब आप कहोगे सर मेरा तो फोटो बहुत छोटा है, सर मेरा फोटो में ये प्रॉब्लम है, ब्लर है, क्या मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ? जी नहीं, आप बायोमेट्रिक के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब क्यों? क्योंकि आपका जो भी डेटा था वो अब तक यही था। अगर उसको बीच में चेंज करोगे तो उसमें फ्रॉड वाली चीज होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसी सुविधा नहीं देता है। ठीक है, अब बात रही अपडेट प्रोफाइल की, वो मैं आपको बता दूंगा वो एक्चुअली है क्या। तो डिग्री के अंदर सेफ्टी फीचर्स के नाम पे एक आपका फोटो दिया गया है। इसके अलावा डिग्री को थोड़ा सा बहुत बढ़िया क्वालिटी के कागज में इस बार प्रिंट आपको मिलेगी। प्लस डिग्री के अंदर कई सारी चीजें इस बार अपडेट की गई है, जैसे कि इस बार जो उसमें जो स्टेटमेंट होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। प्लस इस बार आपका मदर्स का नेम भी उसमें मेंशन रहेगा। यानी पहले जो डिग्री मिलती थी उसमें मदर्स नेम नहीं होता था, बट जबकि इस बार जो डिग्री प्रोवाइड होगी 2024 बैच वालों को उसमें मदर्स नेम इंक्लूड होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये जो मदर्स नेम का जो सुझाव दिया गया है ये नारी शक्ति के रूप में दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में नारी को आगे बढ़ाने की परंपरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारे अभियान निकाले गए, जिसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये स्कीम 2023 से ही लागू कर दी थी कि जिनको भी डिग्री मिलेगी इसके बाद 2023-24 अब जो भी आने वाले जो स्टूडेंट होंगे ग्रेजुएट, उन सबकी जो फोटो जो रहेगी प्लस उसमें मदर नेम आपका इंक्लूड रहेगा। अब बात कर लेते हैं, सर मान लीजिए मेरा जो रिजल्ट अभी आया है 6 सेमेस्टर का, उसमें मेरा मदर्स नेम शो नहीं कर रहा, क्या मेरी डिग्री में मदर्स नेम शो नहीं करेगा? जी नहीं। देखिए, आपकी जो मार्कशीट है उसके अंदर एनए लिखा हुआ आ रहा है, जबकि मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपकी ही नहीं, अब तक जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हुए एसओएल से उनके किसी भी मार्कशीट में मदर्स नेम है ही नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मदर्स नेम की जगह एनए ही लिखा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो डेटा है एसओएल के पास दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं है, एसओएल के पास आपका डेटा है। अब आपको सर कैसे? जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था तो आपने अपना मदर्स का नेम दिया था, तो वही मदर्स का जो नेम है, जो प्रोफाइल अपडेट है, पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय को भेज दिया जाएगा। ये आपका मदर्स का नेम है। बट इसमें दिक्कत ये रहती है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का मैटर रहता है। क्योंकि हिंदी में लिख के आएगा मदर्स नेम, क्योंकि हम हिंदुस्तान से हिंदी तो जाहिर सी बात है, तो उसमें थोड़ा मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है। बट इसके अलावा और इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी अगर एसओएल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए देता तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं देगा। जो भी आपकी डिटेल आपके द्वारा दी गई थी पहले, उन्हीं डिटेल को एसओएल उस डिग्री पे प्रिंट करवाएगा। अगर कोई भी डिटेल आपकी गलत है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी भी, अगर आपका डीओबी गलत है, अगर आपका फादर्स नेम गलत है, तो उसको ठीक करवा लीजिए डिग्री मिलने से पहले। इसके लिए सिंपल सी बात है, आप एसओएल विजिट कीजिए नॉर्थ कैंपस, वहाँ जाकर अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, आपका 10-12 का मार्कशीट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है। अगर कोई भी फादर्स नेम, मदर्स नेम या आपकी में कोई भी मिस्टेक है नाम में, डीओबी में मिस्टेक है, उसको ठीक करवा लीजिए। अगर डिग्री में छप गई भी बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको ठीक करवाने में, ठीक है, क्योंकि अभी डिग्री मिली नहीं है। प्रिंट होने से पहले अगर आप प्रोफाइल ठीक करवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी फोटो वाली मैटर, फोटो वाले बायोमेट्रिक को लेकर कोई अपडेट हमारे पास नहीं है कि क्या सिग्नेचर और फोटो चेंज हो सकते नहीं हो सकते। बाकी की जो डिटेल है आपकी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक चीज और, डिग्री को लेकर, डिग्री कवर कैसे मिलती है। देखिए 2019 से पहले कि पहले हम उस दौर में जाते हैं, आपको भी याद दिला देते हैं। 2019 से पहले क्या होता था, एसओएल के अंदर जो डिग्री थी 2015-14 से पहले की बात पहले कर लेते हैं, तो जो डिग्री थी वो आपके बाय पोस्ट आपके घर पे आती थी, ठीक है। उसको बीच में बंद कर दिया गया। रीजन ये था
कि जो पोस्टमैन थे वो डिग्री नहीं देते थे, दबा लेते थे, खो देते थे। अब जो भी होता था, कई ऐसे स्टूडेंट थे वो रेंट पर रहते, वो खाली करके चले जाते थे, तो उन तक डिग्री नहीं पहुंचती थी। तो डिग्री को जो मिलने का जो समय था काफ़ी ज़्यादा पहले टाइम लगता था। जैसे मान लीजिए अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हुई तो आपको डिग्री 2 साल बाद मिलती थी। मतलब मान लीजिए मेरा ग्रेजुएशन अगर 2020 में कंप्लीट हुआ तो मुझे जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री मुझे 2023 में जाके मिलेगी। ऐसा होता था, 2-2, 3-3 साल स्टूडेंट को वेट करना पड़ रहा था, उनको पता ही चल रहा था उनकी डिग्री कहाँ गई। उसके बाद एसओएल में सिस्टम क्या आया, अपॉइंटमेंट का सिस्टम आया कि हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद हमें जो डिग्री है वो हमें कलेक्ट करने के लिए जाना होता है। लीगल अपने डॉक्यूमेंट्स होता है, अपना प्रोविजनल, मार्कशीट, आपका एक सर्टिफिकेट होता है, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी वाला, कि आपने कोई भी बुक पेंडिंग नहीं है आपकी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे। कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी होती है, यहाँ मैं डिजिटल डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले ओरिजिनल डिग्री की बात कर रहा हूँ। सबमिट करते हो आपको डिग्री विंडो से कलेक्ट हो जाती थी। बट 2019 के बाद इस चीज़ को चेंज कर दिया गया। डिग्री जो मिलने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़े से बदलाव किए गए। हुआ क्या कि डिग्री जो थी, पहले डिग्री फेयर लगाया गया, जो कि मुझे लगता है अनसक्सेसफुल रहा काफ़ी ज़्यादा क्राउड की वजह से। उसके बाद एसओएल ने दोबारा से स्पीड पोस्ट वाला जो सिस्टम है, बाय पोस्ट डिग्री भेजना शुरू कर दी। अभी का जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि 2023 बैच के जो स्टूडेंट है उनकी जो डिग्री है वो बाय पोस्ट ही आ रही है, ठीक है। और बाकी 2024 के जो स्टूडेंट है उनकी डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी डिग्री भी बाय पोस्ट है, उसी एड्रेस पे जो एड्रेस आपने एडमिशन के टाइम पे लगवाया था अपने एसओएल फॉर्म में। अब सबसे बढ़िया, सर कब मिलेगी, क्या इसके लिए कोई अप्लाई करना होगा? डिग्री आपको इस साल नहीं मिलेगी। जी हाँ, सच है, कड़वा लगेगा पर सच है, इस साल आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री जो आपको मिलेगी वो अगले साल जाकर मिलेगी, जब इनका कॉन्वोकेशन हो जाएगा, जब इनका दीक्षांत समारोह होगा, तब डिग्री आपकी रिलीज की जाएगी। डिग्री मिलने में कम से कम 1 साल का समय तो आपको रुकना पड़ेगा। ये जो टाइम पीरियड है ये एवरी कॉलेज में, एवरी यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इग्नू की बात करें तो इग्नू में भी यही सिस्टम है। मान लीजिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मान लीजिए अगर आप 2024 में ग्रेजुएट हुए तो आपको डिग्री 2025 में जाके मिलेगी, यानी अगले साल जाके। जनवरी फरवरी में इनका दीक्षांत समारोह होता है। दीक्षांत समारोह होने के टाइम पे डिजिटल डिग्री पहले रिलीज कर दी जाती है। डिजिटल डिग्री, ये प्रिंट डिग्री नहीं, डिजिटल। और डिजिटल डिग्री में होता क्या है, वो डिजिटल डिग्री के लिए आपको पेमेंट करना होता है, उसके लिए पैसे लगते हैं, 800 रुपये पेमेंट कर दोगे, आपको डिजिटल डिग्री आप डाउनलोड कर पाओगे। वो भी तब जब इनका कॉन्वोकेशन हो जाएगा। देन उसके कुछ टाइम बाद आपकी जो फिजिकल डिग्री है, जो ओरिजिनल प्रिंट आउट डिग्री है, वो आपके घर पे भेज दी जाएगी, ठीक है। तो अब ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि अगली बार जो डिग्री मिलेगी, क्या डिग्री फेयर लगेगा, डिग्री का मेला लगेगा, या आपको बुलाया जाएगा, अपॉइंटमेंट सिस्टम हो सकता है, या हो सकता है आपको घर पे भेजी जाए। ज़्यादातर मामलों में दिसंबर तक जो डिग्री है वो घर पे भेजी जाती है, जो स्टूडेंट कलेक्ट नहीं कर पाते, जो नहीं ले पाते। अगर किसी कारण बस दिसंबर तक डिग्री आकर नहीं आती, इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ, फिर आप कहोगे सर इस साल की नहीं, अगले साल की बात कर रहा हूँ। अगले साल दिसंबर तक, 2024 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगले साल दिसंबर तक अगर आपकी डिग्री नहीं आती तो फिर आप नॉर्थ कैंपस जाकर अपनी डिग्री की इंक्वायरी ले सकते हैं। डिग्री तभी मिलेगी जब आप सारे पेपर में ग्रेजुएट है, आपका प्रोविजनल आ चुका होगा, मार्कशीट आ चुका होगा, किसी में बैक नहीं है, कंप्लीटली फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आपका है, तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मैं इसके लिए अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस साल आपको कोई भी डिग्री नहीं मिलेगी जिन्होंने भी 2024 में ग्रेजुएट हुए हैं एसओएल से, चाहे वो रेगुलर से हो चाहे एनसीबीएफ से हो। इस साल कोई भी डिग्री आपको नहीं मिलेगी। 1 साल का वेट करो, अगले साल जनवरी फरवरी में जाके इनका दीक्षांत समारोह होगा, तब जाके हम आपको अपडेट देंगे। डिजिटल डिग्री जब भी आएगी अब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जब भी फिजिकल डिग्री को लेकर कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। और एक चीज़ और, काफ़ी स्टूडेंट के सवाल आते हैं, सर डिग्री नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, आपके पास मार्कशीट है, प्रोविजनल है, ये दोनों डॉक्यूमेंट ऑल कंपनी, ऑल जॉब्स के लिए अप्रूव है, एलिजिबल है। अगर कोई भी आपसे बोले डिग्री दो, प्रोविजनल दो, सिंपल सी बात है, ये नियम है। डिग्री हाथों हाथ कहीं कोई प्रिंट करके नहीं देगा, ठीक है। तो हर जगह आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाएगा, डिग्री की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक वैलिड रहता है, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती। इस चीज़ को आपको मानना होगा। अब आप ये कहो कि नहीं सर मुझे डिग्री ही चाहिए, मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसके लिए आप खुद जाइए नॉर्थ कैंपस और उनसे मत्तापेची कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, क्योंकि ना तो उसमें वो आपकी हेल्प कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा, क्योंकि जब जारी ही नहीं होगी तो कौन दे देगा आपको डिग्री, ठीक है। अब मुझे लगता है इस वीडियो का काफ़ी कमेंट भी आएंगे इस वीडियो में, सर मेरी कंपनी में डिग्री मांग रहे, मैं क्या करूं। तो मैं देखिए, मैं नहीं जानता, उनको बोल देना अगर ऐसा कुछ है तो उनको प्रोविजनल दे देना, मार्कशीट देना, मेरे पास अभी यही है, 1 साल वेट कर लो डिग्री के लिए, बस सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप निकलवा लेना, बस डिग्री के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। ये सच्चाई है, नियम है,
ये यूनिवर्सिटी नहीं, हर यूनिवर्सिटी का नियम है। थैंक यू सो मच।